हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइम जो है वो मॉर्निंग का हो रहा है और मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं अभी, क्योंकि मैं 6 बजे ही उठती हूँ। अलार्म मैं मतलब 5 मिनट पहले लगाती हूँ, 6 बजने से पहले। और उसके मतलब 5 मिनट फिर हो जाता है थोड़ा सा फ्रेशन अप होने में, तो फिर ठीक 6 बजे मैं अपने किचन के अंदर आती हूँ। और उसके बाद सीधा मेरा यही काम होता है। सबसे पहले अगर पापा मुझसे पहले उठ गए हैं तो वो अपना पानी गर्म करने रख देते हैं। अदरवाइज़ जैसे मैं उठती हूँ तो सबसे पहले मैं पानी गर्म करने रख देती हूँ। उसके बाद जो भी मुझे लंच की तैयारी करनी होती है बच्चों के लिए, लंच बॉक्स की, तो वो मैं शुरू कर देती हूँ। और इस टाइम पे मैंने आपको पहले ही बताया था, जितने भी रात के बर्तन वॉश करे हुए होते हैं मैं उन्हें अरेंज करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना टाइम वो हो जाता है कि फिर टाइम इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि उनको रखने में ही 5 से 6 मिनट चले जाते हैं अगर हम ढंग से अरेंज करके रखें तो। इसलिए तो यहाँ पे अभी मैं ब्रेकफास्ट भी बोल सकती हूँ, क्योंकि बच्चे आधा आधा आलू का पराठा खा के भी गए थे और साथ में लंच बॉक्स में भी ये आलू का पराठा ही ले गए थे। मैं कुछ और सोच रही थी, लेकिन आशी का आज आलू का पराठा खाने का बहुत मन था, तो उसने मुझे रात को ही बोल दिया था। तो ये आलू मैंने रात को ही बॉईल करके रख दिए थे। छील मैं इसे अब रही हूँ। थोड़ा सा छीलने में इसको ना परेशानी हुई, क्योंकि ये ठंडे हो चुके थे फ्रिज में, तो इसके जो छिलके हैं ना वो निकलने में थोड़ा सा परेशान कर रहे थे। इसमें भी थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया था। और उसके बाद मैंने इन्हें अच्छे से मैश कर दिए हैं। और उसके बाद मैं एक साइड में आटा जो है वो तैयार कर रही हूँ, और एक साइड में यहाँ पर आलू जो मैश करे मैं ना उनमें प्याज तो हम लोग खा ही नहीं रहे हैं, नमक और जो मिर्च है वो ऐड कर रही हूँ। बस ये 2 चीज़ें ऐड कर रही हूँ। उसके अलावा थोड़ा सा मैंने इसमें आधी चम्मच से भी छोटा मैंने इसमें गरम मसाला ऐड करा था। इसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं करा है। इसको अच्छे से मैं अभी मिला दूंगी। उससे पहले मैं यहाँ पे जो आटा है वो गूंद लेती हूँ, और आटे में मैंने वही नमक और अजवाइन ऐड करा है, क्योंकि अजवाइन थोड़ा सा डाइजेशन के लिए अच्छा होता है और टेस्ट भी अच्छा देता है इसलिए। तो यहाँ पर मैंने गरम मसाला थोड़ा सा ऐड कर दिया है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और मेरे बच्चे ऐसे हरा धनिया या हरी मिर्ची इस तरह से पसंद नहीं करते हैं, तो मैं फिर डालती भी नहीं हूँ। बस सिंपल सा उनको पसंद आता है आलू का पराठा, और जिस तरह से उनको पसंद आता है ना मैं उसी तरह से बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे आलू के पराठे बना रही हूँ, और आधा आता ना मैं उन्हें खाने के लिए भी दे देता। वैसे तो सुबह सुबह वो बिल्कुल भी खाना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन होता है कि कभी कभी एक बार आशी को साथ हो भी गया था, उसको जैसे चक्कर जैसे आ गए थे। उस दिन से वो आज तक कुछ ना कुछ खा के ज़रूर जाती, क्योंकि वो डर गई थी। उस दिन वो खाली पेट गई थी, उसको मैंने बहुत बोला था, लेकिन पता नहीं क्यों सुबह सुबह उसका मन ही नहीं था खाने को, तो वो बिना खाए चली गई थी। तो तब से वो खा कर जाती है, चाहे वो कुछ भी खा कर जाए थोड़ा सा, लेकिन वो खा के जाती है। तो बस यहाँ पे बच्चों के लिए मैं गर्मा गर्म आलू के पराठे जो हैं वो सेक रही हूँ। और जब भी थोड़े से नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएंगे तब मैं इन्हें पैक करूँगी, क्योंकि गरम गरम मैं पैक नहीं करती हूँ इस वजह से। तो बस यहाँ पे आलू के पराठे बन गए हैं। इसके बाद बच्चों को तैयार मतलब उठाऊँगी मैं, उनको बाद में ही उठाती हूँ, जब मेरा किचन का सारा काम जो होता है ना सेट हो जाता है। उसके बाद ही लास्ट में आशी और सिया को 6:30 पे उठाती हूँ। तो बच्चे अभी स्कूल जा चुके हैं। उस बीच मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, और उसके बाद यहाँ पर झाड़ू लगेगा, तो झाड़ू मम्मी लगा रही हैं। तो यहाँ पर सोफ़े वगैरह मैं झाड़ रही हूँ। कई बार मम्मी ही झाड़ देती हैं इन्हें, लेकिन अभी ना बहुत सारा सामान, जैसे आशिर के कपड़े रहते हैं, उनकी बुक्स रहती हैं, कॉपीज़ रहती हैं, वो सब मैंने हटा दिए। सोफ़े भी अच्छे से झाड़ दिए हैं, और इनके जो धोने वाले कपड़े हैं वो धोने रख दूँगी मैं। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बच्चे रात को यहीं पर बैठ के मतलब कुछ ना कुछ ड्राइंग होता है उनका, या कभी वो कुछ भी कॉपी लेके इधर आ जाते हैं, तो वो रखा हुआ रहता है, तो वो सब हटाना पड़ता है, क्योंकि ड्राइंग रूम में फिर आलतू फालतू का सामान फिर देखने में ना अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैंने वहाँ पे वो ठीक कर दिया है। और यहाँ पर अब मैं अपने रूम में आई हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना रूम जो है वो ठीक करूँगी। इस टाइम पे हस्बैंड जो है बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए गए हैं, और मैं यहाँ पर अभी जो हमारा बेड है उसको मैं ठीक कर रही हूँ। और आज मुझे ये बेडशीट जो है वो भी चेंज करनी है, काफ़ी दिनों से चेंज नहीं करी है मैंने। और आजकल बरसात भी ना, तो एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। हमारे इधर इतनी बारिश हो रही है, और मुझे एक कॉमेंट भी आया था कि हमारे इधर तो बारिश ही नहीं हो रही है। आई थिंक वो सहारनपुर से उनका कॉमेंट आया था कि हमारे इधर ना बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है। और आपको पता है हमारे इधर एक दिन भी ऐसा नहीं है कि बारिश ना हो रही हो, बहुत ज़्यादा से। अब पता क्या होता है, मेरा एक जो एलर्जी वाला पिछले साल मैंने आपको बताया था ना, कुछ कुछ ऐसे स्टार्ट हो गया। मॉर्निंग के टाइम पे मुझे छींके छींके इतनी आने लगी हैं। वो इसलिए क्योंकि जब ज़्यादा से नमी होने लग जाती है ना, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, सिर्फ मॉर्निंग में। उसके बाद फिर ठीक रहता है पूरे दिन। फिर मॉर्निंग में उठती हूँ तो फिर वही छींके छींके
तो ये इसलिए भी है क्योंकि एक तो नमी बहुत रहती है, फिर हमारे घर के आसपास पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, उनसे भी वो नमी आती है ना, तो एलर्जी की प्रॉब्लम हो ही जाती है। मुझे सिर्फ ये बरसात के टाइम पे ज़्यादा होता है ये, अदरवाइज़ और मौसम जैसे आते हैं तो मैं ठीक ही रहता है। तो बस मैंने बेडशीट हटा दी है, थोड़ी देर में उसको मैं लगाऊंगी दूसरी बेडशीट को, मतलब उसको मैं वॉश करने डालूंगी। और यहाँ पर बहुत सारे कपड़े आप देख रहे हो, बहुत ही सारे बोलूँगी मैं, तो इसमें से काफ़ी कपड़े जो हैं वो वॉश करे हुए हैं और काफ़ी ऐसे हैं जो मुझे वॉश करने हैं। वो दोनों के दोनों ना मिक्स हो गए हैं आपस में, क्योंकि बच्चे जो होते हैं 2 से 3 बार, मतलब 2 बार तो आप लगा लो कपड़े इनके चेंज होते हैं। मैं जब ये स्कूल से आते हैं मैं पहले ही इनके लिए कपड़े निकाल के रख देती हूँ कि ये स्कूल से आके ये वाले कपड़े पहनेंगे, लेकिन ये वो वाले कपड़े कभी नहीं पहनते हैं जो मैं निकाल के रखती हूँ। ये हमेशा अपनी मर्ज़ी से अलमारी खोलते हैं, फिर अपनी मर्ज़ी से पहन लेते हैं। सिया आशी पहन लेती है, लेकिन जब वो ट्यूशन जाती है तो फिर वो दोबारा से चेंज करती है। तो इस तरह से कपड़े इनके ना 2-2 टाइम के हो जाते हैं और वो सब फिर मिक्स हो जाते हैं, मिक्स एंड मैच हो जाते हैं, बिना धुले वाले कपड़े भी और धुले वाले कपड़े भी। तो वही मैं अलग कर रही हूँ, जो मुझे धोने हैं वो मैं अलग कर रही हूँ। और अपना बेड वगैरह और जो भी कपड़े थे वो सब सेट करने के बाद मैं किचन में आ चुकी हूँ। और किचन में मैंने मॉर्निंग में आलू के पराठे बनाए थे ना, तो परात वगैरह थी और चकला बेलन वो वॉश करने के लिए मैंने रख दिया है, क्योंकि अभी हम लोग तो वो खाएंगे, ब्रेड खाएंगे आज, इस वजह से। तो मैं ब्रेड, जब हस्बैंड गए थे आशी और सिया को छोड़ने के लिए, तो वो ब्रेड लेकर आए थे, तो वही ब्रेड मैं सेकूंगी, तो वही हम लोग खाएंगे। और यहाँ पर ये वाला इतना प्यारा प्लांट है और इस ये ना सूखने जैसा लग रहा था, तो मम्मी ने बोला इसमें पानी डालना है। एक्चुअली क्या होता है ना, इसकी जो मिट्टी है ना वो बिल्कुल ब्लैक है, शायद इसमें खाद वगैरह डली हुई है ना, इस वजह से। तो हम लोगों को ये लगता है कि इसमें बहुत पानी है, ये गीली मिट्टी है बिल्कुल, लेकिन नहीं, वो ना काली मिट्टी है। तो इस वजह से क्या होता है कि ऐसा लगता है कि वो गीला है, लेकिन ये पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं था, ये बिल्कुल सूखा सूखा पड़ा हुआ था। तो इसमें मम्मी ने बोला पानी डाल दे, तो मैंने फिर पानी डाल दिया। और अभी यहाँ पर मैं जो हमारा डाइनिंग टेबल है उसमें मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, डस्टिंग जो भी बोलते हैं वो कर रही हूँ मैं। और आजकल क्या हो रहा है, बारिश की वजह से जो ये लकड़ी है ना इसमें वाइट वाइट सा होने लग गया, मतलब रोज़ साफ़ करो और रोज़ अगले दिन देखो ना तो वाइट वाइट सा जमने लग गया है। तो मम्मी को मैंने बोला था, मम्मी जिस दिन अच्छी धूप आएगी ना हम इसे बाहर निकालेंगे, लेकिन वो अच्छी धूप आती है, लेकिन हम थोड़ा सोचने को ही होते हैं कि चलो जैसे मैट्रेस हैं ये डाल दे धूप में या फिर ये डाल रख दें, लेकिन तब तक धूप चले जाती है, मतलब धूप बहुत कम देर के लिए रहती है और फिर धूप चले जाती है, बारिश जैसा हो जाता है। तो वहाँ मैं फ़ैन खोल देती हूँ, जब भी मैं वहाँ पे साफ़ करती हूँ ना तो मैं फ़ैन खोल देती हूँ, ताकि जो भी वहाँ पे सफाई करने के लिए है वो, मतलब जैसे साफ़ करा है गीला गीला हुआ है ना वहाँ पे, तो वो सूख जाए। और उसके बाद यहाँ पे मैंने पहले से ही स्प्रे करके चले गई थी, ये कांच के जो टेबल है यहाँ पे, सेंटर टेबल जो हमारा इसमें, और बाकी जो यहाँ पे चीज़ें हैं सब में मैं पहले ही स्प्रे मैंने कर दिया था। और अब मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ। और इस टेबल के नीचे आशी और सिया का इतना सामान रहता है, अभी ठीक करो, फिर वो स्कूल से आते हैं, फिर उनको कुछ चाहिए होता है या उनको रखना होता है तो सीधा टेबल के नीचे, तो वो सब ठीक करना होता है। और इस टाइम पे मम्मी जो है वो बाहर, मतलब जो हमारा आंगन है वहाँ पे मम्मी झाड़ू लगा रही हैं और मैं यहाँ पे इस तरह के काम कर रही हूँ। इसके बाद मैं अब बनाऊंगी ब्रेकफास्ट, बनाऊंगी मीन्स कि ब्रेड है, ब्रेड को सेकना है, पापा को दूंगी, हस्बैंड को दूंगी, और मम्मी मैं जब नहा जाएंगे उसके बाद ही ब्रेकफास्ट करेंगे। तो यहाँ पर कुछ बर्तन हैं, जैसे कि जो नाश्ता बनाया था वो है, फिर चाय वगैरह के हो जाते हैं थोड़े बहुत बर्तन, वो सब मैं वॉश कर रही हूँ। उसके बाद मैं पापा और हस्बैंड को नाश्ता दे दूँगी। तो थोड़े से बर्तन थे वो मैंने वॉश कर दिए हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके वॉश करते रहो तो एक साथ ढेर नहीं लगता है बर्तनों का, और वो देखने में भी बड़ा वो हो जाता है कि इतने सारे बर्तन, तो थोड़ा थोड़ा जो भी दिखते हैं हम लोग, जैसे मम्मी भी देखती हैं तो मम्मी वॉश कर देती है, मैं देखती हूँ तो मैं वॉश कर देती हूँ। इस तरह से फिर सिंक में बहुत सारा ढेर नहीं होता है बर्तनों का, मतलब क्योंकि धोने तो हमें ही ना, अब इकट्ठे करके कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए थोड़े थोड़े बर्तन अगर होते रहते हैं तो बीच में वॉश करते रहो। 2 मिनट या 3 मिनट का टाइम लगता है, ज़्यादा बर्तन होंगे तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा करके बर्तन वॉश करते रहो तो फिर सिंक में इतने बर्तन दिखते नहीं है। और यहाँ पर अब मैं फाइनली ब्रेड जो है वो सेक रही हूँ, पापा को दे रही हूँ और हस्बैंड को दे रही हूँ, क्योंकि दोनों के दोनों नहा चुके हैं। और इसमें मैं घी से सेक रही हूँ इनको, कई बार बटर से भी सेकती हूँ, घी से भी आप लोग शायद सेकते हैं कि नहीं, लेकिन घी से भी आप सेकना, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत क्रंची से हो जाते हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस ये सेक रही हूँ मैं, और इसके बाद मम्मी और मैं करेंगे ब्रेकफास्ट, जब मम्मी और मैं नहा कर आ जाएंगे। और आजकल हम लोग पूजा वगैरह भी नहीं कर रहे हैं, अभी
कुछ दिन और हम लोग पूजा नहीं करेंगे, उसके बाद पूजा वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी। तो फिर उस टाइम पे मम्मी जो है फिर अपना जल्दी नहाकर, क्योंकि मम्मी को थेरेपी में भी जाना होता है, तो मम्मी फटाफट नहा लेती हैं, तो पूजा वगैरह मम्मी कर लेती हैं। क्योंकि पूजा फिर क्या होता है, मंदिर बिल्कुल अच्छे से साफ़ सूफ करना पड़ता है, पोछा वगैरह लगाना पड़ता है, तब मम्मी को थोड़ा सा टाइम लगता है। आजकल पूजा नहीं है तो फटाफट हम नहाकर और ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो पापा और हस्बैंड को मैंने नाश्ता दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे कैंडी को हमने पकड़ लिया है, क्योंकि आजकल बरसात है तो कैंडी को हम लोग नहला नहीं रहे हैं, क्योंकि धूप नहीं है, फिर तबीयत ख़राब होने का रहता है, इस वजह से इसको नहला नहीं रहे हैं। तो इसका ना एक पाउडर है जो मतलब छिड़कना होता है, स्प्रे भी है। स्प्रे तो ये बिल्कुल छिड़कने नहीं देती है, लेकिन पाउडर भी ये लगाने नहीं देती है, काटने आ रही थी। तो इसको मुँह में ना हमें मास्क लगाना पड़ता है, शायद इसको मास्क ही बोलते हो। जब मम्मी नहलाती है तब मम्मी इसको लगाती है, तो फिर ये काट देती है। उस टाइम पर ये देखती नहीं है कि मुझे कौन प्यार करता है, मैं किसको प्यार करती हूँ, ये सीधा काटने को जाती है। तो मम्मी अच्छे से इसको पाउडर लगा रही हैं, ताकि आजकल बरसात है, स्मेल जैसी आती है, कीड़े जैसे ना हो इस वजह से। तो इसलिए हमने इसको अच्छे से पाउडर से नला दिया है, पाउडर से ही नलाया, और ये बिल्कुल और ज़्यादा वाइट हो गई थी। तो यहाँ पर बस अब मैं और मम्मी नहा के आ चुके हैं। तो ये जो ब्रेड सिक रही है, ये मम्मी और मेरे लिए बन रहे हैं। वैसे हम लोग ब्राउन ब्रेड बहुत कम खाते हैं, अच्छी तो ब्राउन ब्रेड ही होती है, लेकिन कभी कभी होता है ना, बच्चों को ब्राउन ब्रेड देख के थोड़ा सा वो लगता है, तो हम लोग वाइट ब्रेड ही लाते हैं। लेकिन ब्राउन ब्रेड जो होती है ना, वो ज़्यादा हेल्दी होती है, तो ब्राउन ब्रेड ही खानी चाहिए वैसे तो। और यहाँ पे बन रही है चाय। तो मम्मी और मैंने कर लिया है नाश्ता। उसके बाद कपड़े वॉश करे थे आज बहुत सारे, क्योंकि धूप आप देख रहे हो अच्छी आई है, और इस टाइम पे पता नहीं क्यों ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होगी मेरे फ़ोन में, तो सब कुछ वाइट वाइट लग रहा है, सिर्फ मेरे सूट के अलावा सब कुछ वाइट दिख रहा है। तो यहाँ पे कपड़े थे बहुत सारे, थोड़े मम्मी के कपड़े थे, थोड़े मेरे कपड़े थे, तो वो दोनों मिलके ज़्यादा कपड़े हो गए। और आज धूप अच्छी थी कुछ देर के लिए, लेकिन फिर भी कपड़े जो है आज मैंने ड्रायर ही करें, क्योंकि ज़्यादा हो गए थे कपड़े, फिर सूखते नहीं, तो फिर इनको कहाँ रखो, ये झंझट हो जाता है। इस वजह से सारे कपड़े ड्रायर कर दे, और ये बहुत जल्दी सूख भी गए थे, तो ये अच्छी बात होगी। उसके बाद फिर से बारिश हो गई थी, वो अलग बात है, लेकिन कपड़े अच्छे से आज सूख गए थे। तो कपड़े जो हैं छत में सुखाने डाल दिए हैं मैंने। अभी वो मेरे ख्याल से 2-3 घंटे में आराम से सूख जाएंगे, क्योंकि एक तो ड्रायर हो रखे हैं, ऊपर से धूप अभी आज अच्छी है, दिन तक तो अच्छी थी धूप। और उसके बाद मैं नीचे आई। उसके बाद मेरा लास्ट काम जो रहता है ना, मतलब जो मेरा एडिटिंग करने से पहले काम रहता है और लंच बनाने से पहले जो काम रहता है, वो मैं कर रही हूँ, जो कि है बेडशीट लगा रही हूँ। अभी मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ, और मैंने आपको दिखाया था इसके साथ का जो कवर था ना, वो, लेकिन जो पिलो कवर था वो मुझे मिल गया था, लेकिन अभी क्या हुआ, मुझे वो दोनों के दोनों कवर नहीं दिख रहे हैं। पता नहीं मैंने कहाँ रख दिए हैं, और मैं कहाँ रखती हूँ मुझे समझ ही नहीं आता है, भूल जाती हूँ रख के फिर। तो मुझे दोनों कवर नहीं दिखे इस बेडशीट के, बहुत ढूंढे लेकिन नहीं दिखे। तो उसके बाद फिर जो ऐसी जो ले रखे थे अलग से कवर ना, जो डेली यूज़ में हम लोग बिछाते हैं, डेली यूज़ का मतलब हम डेली यूज़ करते हैं, लेकिन जो अलग से एक हम लेते हैं ना कवर, वो मुझे दिख गए थे, तो वो मैंने इसके साथ अभी बिछा दिए। फिर ढूंढूंगी दोबारा से कहाँ गए वो कवर, दोनों साथ में रख दिए शायद, लेकिन कहाँ रख दिए पता नहीं है। तो बस बेडशीट लगा रही हूँ, और मम्मी जा रही हैं थेरेपी के लिए, और इसके बाद मैं बैठूँगी अपनी एडिटिंग करने के लिए। तो उसके बाद आपको वीडियो दिन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरा मॉर्निंग तक का रूटीन, जो बच्चों के स्कूल जाने के बाद रहता है, और इसके बाद मैं अपना व्लॉग दोबारा से स्टार्ट करूँगी, जो आपको इसके बाद मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ आप सबसे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। बाय बाय।